हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेटर राइटिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। और लेटर राइटिंग से जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जैसे लेटर राइटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर चाहे जब वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन से लेआउट का यूज़ हमें करना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज आने वाले इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, हर एक बात को अच्छे से नोट करते जाना। अपने रजिस्टर में जैसे कोई पॉइंट पढ़ाया है तो उसको आप रजिस्टर में नोट करो और फिर आगे बढ़ो, फिर नोट करो, फिर आगे बढ़ो। दैट्स हाउ यू विल हैव अ प्रिपेयर्ड नोट्स बिफोर यू वंस योर वीडियो इज ओवर। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को और पढ़ते हैं क्या होता है लेटर राइटिंग। तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया था कि लेटर राइटिंग आज के समय में लेटर राइटिंग वैसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फॉर्मल लेटर राइटिंग तो आज भी खूब होती है। इनफॉर्मल ऐसे बंद हो गई कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ऐसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। तो हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनसे हम व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट में रहते हैं। कोई मैटर भेजना है तो भी वो हम इन प्लेटफॉर्म से हम भेज सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो ऑफिशियल लेटर्स हो गए, फॉर्मल लेटर राइटिंग है, वो आज भी उतनी ही ट्रेंड में है। लेकिन इसके साथ में एक ईमेल और ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो फॉर्मल राइटिंग जहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो भेजा जाता है या कुरियर के थ्रू भेजा जाता है, ईमेल भी आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम वैसे दोनों ही लेटर्स को पढ़ेंगे कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। दो तरीके के लेटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है, देखिए, फॉर्मल लेटर। ठीक है। फॉर्मल लेटर होता है औपचारिक। ठीक है। इसको बोलते हैं औपचारिक। ठीक है। औपचारिक का को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है इम्पर्सनल, गैर व्यक्तिगत, जो निजी पत्र नहीं है, जो सरकारी दफ्तरों में होता है या अलग अलग जगह पे कंपनीज में होते हैं, वहां पे लिखा जाता है। तो ये निजी पत्रों के नहीं, गैर निजी हो गए एक तरीके से। और दूसरा टाइप ऑफ लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है। या इसको पर्सनल लेटर भी बोलते हैं। तो ये होता है निजी पत्र। ठीक है। या अनौपचारिक पत्र। तो दो तरीके के पत्र हुए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जिनको हम बोलते हैं इम्पर्सनल या पर्सनल रिस्पेक्टिवली। तो इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर। ठीक है। फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र को क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पर्सनल लेटर। इसको हम इम्पर्सनल लेटर या ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। इम्पर्सनल लेटर या फिर इसको बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। ये बातें नोट करते जाना। तो ये सरकारी या कार्यालयिक पत्र होते हैं। ठीक है। आज के समय में भी ये खूब लिखे जाते हैं। तो अब ये किन किन को लिखा जाता है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है। तो इट इज रिटन टू गवर्नमेंट बॉडीज। जितने भी सरकारी विभाग होते हैं आज के समय में, हर एक सरकारी विभाग में पत्राचार को बहुत ही औपचारिक तरीके से स्टोर किया जाता है और लिखा जाता है। दोनों ही काम किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट बॉडीज में औपचारिक पत्र जिनको बोलते हैं, गवर्नमेंट लेटर्स बोलते हैं, वो भी आज के समय में बहुत चलन में है। बिजनेस कंपनीज और फर्म्स, कोई फर्म हो गई, बिजनेस कंपनी हो गई, तो ये भी क्या करते हैं कि पत्राचार बहुत ज़्यादा, कॉरस्पॉन्डेंस इनका बहुत ज़्यादा रहता है। और चूंकि ऑफलाइन नहीं होकर के ये आजकल ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मेल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईमेल। तो लेकिन इनको भी पूरा रिकॉर्ड तो रखना ही होता है, चाहे वो कैसा भी प्राइवेट कंपनी हो या फर्म हो। इनको ऑफलाइन भी अपना रिकॉर्ड रखना पड़ता है फिजिकली, और ईमेल भी ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स हो गई, कॉलेजेस हो गई, कोचिंग्स हो गई। ये भी इन लेटर्स का, ऑफिशियल लेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गई, सरकारी दफ्तरों में भी वो जो प्रशासनिक हो गए विभाग, उनमें भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। न्यूज़पेपर एजेंसीज हो गई, यहाँ पे भी यूज़ होता है। गवर्नमेंट बॉडीज़ में ध्यान में रखना, लोकल बॉडीज़ भी आती है, ये ध्यान में रखना। लोकल बॉडीज़ का मतलब
आप म्यूनिसिपैलिटी को लिख रहे हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो, तो वहाँ पे भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो औपचारिक पत्र हो गए या इम्पर्सनल लेटर्स है, वो इन जगह पे लिखे जाते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज, तो ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा पत्र जो जिसको लिखा जाता है और उससे अपना औपचारिक संबंध है, तो वो होता है फॉर्मल लेटर। और वहाँ भाषा भी क्या होती है? औपचारिक होती है। तो औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। दूसरा, इट मस्ट बी रिटन इन ब्लॉक मेथड। अब ब्लॉक मेथड, या जिसको फुल ब्लॉक मेथड बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। फुल ब्लॉक मेथड में लेटर्स लिखे जाते हैं। अभी आपका प्रश्न उठा होगा कि ये फुल ब्लॉक मेथड क्या होता है, तो अभी इस वीडियो के एंड में हम फुल ब्लॉक मेथड क्या होता है उसको फॉर्मेट और एक लेआउट के हिसाब से भी समझेंगे। तो लेट्स continue with this formal letter and see how many types of components are there in a formal letter। एक औपचारिक पत्र में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स बोल दो इनको, एलिमेंट्स बोल दो। एक पत्र, औपचारिक पत्र कितने चीजों से मिलकर बनता है? तो वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है सेंडर्स एड्रेस। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को पॉज करके पहले इन सबको एक बार लिख लो, फिर हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सेकंड होता है डेट। कई जगह इसको डेट लाइन भी बोला जाता है, ठीक है, डेट लाइन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इनसाइड एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस। फोर्थ होता है सब्जेक्ट, विषय, किस विषय पर पत्र लिखा गया है वो। रेफरेंस, इसको हम बोलते हैं संदर्भ। नेक्स्ट होता है सैल्यूटेशन, जिसको बोलते हैं हम अभिवादन, ठीक है। नेक्स्ट है मेन बॉडी ऑफ द लेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेन बॉडी ऑफ द लेटर। Complimentary close, how you with respect you close your letter, this is called complimentary close। Then signature, और signature के बाद में लास्ट पार्ट बचा enclosure, जो साथ में अटैचमेंट भेजते हैं। हम ईमेल में उसको अटैचमेंट बोलते हैं, लेटर्स में उसको संगलनक बोलते हैं या एनक्लोजर बोलते हैं। तो ये दीज आर द टोटल 10 पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर। तो इनको अच्छे से पहले नोट कर लो। आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, राइट द different components of a formal letter। So as a short question, you can just name these 10 parts of or components of a formal letter in your answer. So the question is a subjective question or descriptive question and it's of 1 or 2 or 3 marks, just इनको नाम ही लिखने हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है तो क्या करते हैं कि हम इसको एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब लेते हैं इनसाइड एड्रेस को, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स का मतलब ही होता है पत्र लिखने वाला या पत्र भेजने वाले का पता। पत्र लिख कौन रहा है? मान लीजिए कोई सरकारी दफ्तर है, गवर्नमेंट ऑफिस है, वो किसी दूसरे सरकारी दफ्तर को लिख रहा है, तो भेजने वाला जो है, पत्र लिखने वाला है, उसका एड्रेस सबसे ऊपर ही ऊपर आता है, ठीक है। तो इट इज द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग लेटर, जो पत्र लिख रहा है, तो लिखने वाले का यहाँ पर पता आता है, ठीक है। नॉर्मली इट इज प्रिंटेड ऑन द लेटर हेड्स। ध्यान में रखना, ये भी समझने की बात है। कई बार क्या होता है, इसको अलग से मेंशन नहीं किया जाता। होता क्या है कि आप जैसे मान लीजिए लेटर हेड होता है, एक पेज है, उस पेज पर सबसे ऊपर यहाँ पर प्रिंटेड ही होता है लेटर जो होता है वो। तो ये जो होता है ना प्रिंटेड, जिसमें एड्रेस पहले से ही लिखा हुआ होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? लेटर हेड्स कहलाते हैं। जिसमें डायरेक्ट किसको लिख रहे हैं वो लिख करके और मेन बॉडी जितनी लिख दी और उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो ये जो प्रिंटेड वाला पार्ट होता है ना, ये कहलाता है लेटर हेड होता है, जिसमें ऊपर सबसे पहले सेंडर का एड्रेस विद फुल डिटेल, कह सकते हैं सिटी और एड्रेस नाम होता है। सेंडर का नाम, ऑफिस का नाम है तो वो आ जाएगा, उसका फुल एड्रेस आ जाएगा विद पिन कोड, कई बार मेल आईडी और फोन नंबर भी उसमें लिखे हुए होते हैं। तो ये डिटेल आती है उसमें। तो इसमें पत्र लिखने वाले का पता होता है, और ज्यादातर लेटर हेड में है, ये ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। अब जैसे क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई कॉलेज लिख रही है, तो ये क्या लिखेगी? लेटर हेड में क्या लिखा होता है? गवर्नमेंट एमएन कॉलेज, जेएन कॉलोनी रोड, भरतपुर, राजस्थान, ठीक है। और भरतपुर है तो उसका पिन कोड भी लिख दिया जाता है। कई बार भरतपुर यहाँ पे आ गया तो आगे पिन कोड
लिख दिया जाता है। तो ये हो गया इसका एड्रेस जो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, और ये पत्र लिख रहा है। अभी पत्र कौन लिख रहा है? गवर्नमेंट एमएन कॉलेज लिख रही है। या फिर ये हो सकता है जीवन कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड पत्र अगर लिखने वाली है, तो सबसे पहले इसका एड्रेस होता है, वो आता है नाम और एड्रेस, गोल मार्केट, जयपुर, राजस्थान। ठीक है। और कई बार मान लो शॉप नंबर है, तो शॉप नंबर भी उसमें लिख दिया जाता है। तो ये होता है सेंडर्स एड्रेस, और इसी क्रम में लिखा जाना चाहिए इसको। जैसे उसका सबसे पहले नेम आ गया, ठीक है, उसका एड्रेस आ गया, उसके बाद में सिटी आ गई, और विद पिन। ये क्रम होता है इनको लिखने का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेट लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कई बार इसमें पूछे जाते हैं। डेट लाइन का सही फॉर्मेट क्या होता है? तो डेट होती है दिनांक, जब पत्र जिस दिनांक को भेजा जा रहा है या जिस दिनांक को साइन हो रहा है, तो इट इज द डेट ऑफ द लेटर साइंड और डिस्पैच्ड। नॉर्मली जिस दिन साइन होता है उसी दिन डिस्पैच कर दिया जाता है उसको। द फॉर्मेट ऑफ द डेट लाइन इज एज फॉलोज। क्या फॉर्मेट होता है? ये दो फॉर्मेट, एक नंबर और दो नंबर, ये दोनों फॉर्मेट आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा कोई फॉर्मेट आपको यूज नहीं करना। दोनों में अंतर क्या है देखिए। डेट सबसे पहले आई है, उसके बाद में मंथ आया है, और फिर ईयर आया है, और विदाउट एनी पंक्चुएशन। ये विशेष याद रखना, डेट आ गई, मंथ आ गया, ईयर आ गया, विदाउट पंक्चुएशन। अगर ये क्रम बदल दिया जाता है, मंथ पहले आ गया और डेट आ गई, तो कॉमा आएगी और फिर ईयर आएगा। दिस इज द सेकंड फॉर्मेट ऑफ डेट लाइन। इन दो फॉर्मेट को ध्यान में रखो। अब अगर इसमें चेंज क्या कर दिया जाए कि डेट मंथ के बाद में कॉमा लगा दिया, डेट यहाँ कॉमा लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर इस क्रम में लिखा गया, ये नहीं लिखा, कॉमा नहीं किया, तो ये गलत हो गया। इन दो फॉर्मेट को आपको याद रखना है। तो इस वीडियो को कुछ सेकंड पीछे ले जाओ, उसको अच्छे से नोट कर लो। ये फॉर्मेट किस तरीके से होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये होती है डेट लाइन। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखना। एग्जाम्स में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं। इन फॉर्मल लेटर, जो औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें सेंडर्स एड्रेस एक नंबर और डेट दो, ये दोनों क्या कहलाती है? हेडिंग कहलाती है। इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। किसी भी फॉर्मल लेटर में सेंडर का एड्रेस और उसकी जो डेट है वो क्या कहलाती है? हेडिंग कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, इनसाइड एड्रेस पे आते हैं। इनसाइड एड्रेस क्या होता है? ये होता है पत्र पाने वाले का पता, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, जो पत्र पाने वाला है, तो वो होता है इनसाइड एड्रेस। ठीक है। इट इज द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द रिसीवर। इट इज द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ठीक है। इट मे इंक्लूड नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिस एड्रेस, सिटी विद पिन कोड। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी देख लेंगे। इट मस्ट बी एक्यूरेट। पहली बात तो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एड्रेस होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए। गलत एड्रेस लिखा, गलत जगह पहुंच जाता है। सो दैट इट रीचेज द राइट डेस्टिनेशन, ये सही जगह पे पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि ये एड्रेस बिल्कुल सही लिखा जाए। कई बार क्या होता है, आप एड्रेस को क्या कहते हैं, एक विंडो वाले एनवेलप होते हैं, अगर आपने गौर किया हो, यहाँ पे विंडो बनी हुई होती है, पॉलिथीन लगी हुई होती है। लेटर को जब फोल्ड करके और डाला जाता है एनवेलप में, तो सिर्फ यहाँ पे इस विंडो में ये एड्रेस दिखाई देता है, और इसी एड्रेस पे वो पत्र पहुंचता है। अब होता क्या है, अगर ये गलत हुआ तो ये गलत जगह पे पहुंचेगा। आपने सिटी गलत लिख दी तो, या एड्रेस गलत लिख दिया तो गलत जगह पहुंचेगा। सो while writing this inside address or receiver's address, you must be very careful while writing it so that it reaches the right destination. अब इसको लिखने के कई तरीके होते हैं, ये आपके सामने है। पहला तरीका कि ये ब्रांच मैनेजर को लिखा जाता है। मान लीजिए कोई ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हैं, एसबीआई का ब्रांच मैनेजर है। कौन सी ब्रांच है? डेल मार्केट ब्रांच है, वहां पे लिख रहे हैं। बीकानेर है, राजस्थान है, और ये पिन कोड हो गया। तो ये फुल एड्रेस इसका हो गया। किसको लिखा जा रहा है? अगर आपको नाम नहीं पता है तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन टू whom you are writing a letter. Just write the designation,
उनकी पोस्ट या डेजिग्नेशन लिखो, दैट्स क्वाइट इनफ, बिकॉज मैनेजर चेंज होते रहते हैं. सो just don't go after this name, just go after the designation or the name of the post. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेकंड एक तरीका हो गया. मिस्टर सुरेश कपूर अगर आपको नाम पता है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वॉल्टर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर राजस्थान. अगर पिन कोड है तो वो भी लिख दो. दिस इज द सेकंड फॉर्मेट ऑफ इनसाइड एड्रेस, जिसमें आपने नेम भी मेंशन किया है. नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, फिर फर्म या कंपनी हो गई, और फिर सिटी हो गई. ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मेट इनसाइड एड्रेस का. तो इस तरीके से आप रिसीवर का एड्रेस भी लिख सकते हैं. देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें, होती है वो अटेंशन लाइन. कई बार मान लीजिए कि आप जिसको पत्र लिख रहे हो और उस कंपनी में बहुत ज्यादा सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग पद पे हैं, एक पद पे कई जने लोग काम कर रहे हैं. तो होता क्या, आप जिसको पत्र लिख रहे हो ना, तो उसमें एड्रेस में ऊपर एक अटेंशन, और आप क्या लिख देंगे, कैपिटल में लिख दो, फॉर दी अटेंशन ऑफ मिस्टर करण कपूर. अब आप ये लाइन पूरी, ये अटेंशन लाइन कहलाती है, फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर करण कपूर. अब होता क्या है कि एक ही पद पे कई लोग काम कर रहे हैं, तो किस व्यक्ति के लिए है, तो आप उसमें एक लाइन लिख दो, फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर करण कपूर. ये लाइन लिखने से क्या होगा कि डायरेक्ट उसी को वो लेटर हैंड ओवर किया जाता है. तो कई बार कई लेटर्स में अटेंशन लाइन भी लिखी जाती है. आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट और रेफरेंस. सब्जेक्ट और रेफरेंस. देखिए, सब्जेक्ट का मतलब विषय हो गया. तो पत्र किस विषय में लिखा जा रहा है, मान लीजिए कि आप सरकारी दफ्तर में लिख रहे हैं और उसके बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो किस विषय की जानकारी लेनी है, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है. आप सब्जेक्ट करके और उसको यहाँ पे लिखोगे. ध्यान रखना कि इट मस्ट बी शॉर्ट एंड कंसाइज, सो दैट इट मे शो द पर्पस ऑफ लेटर. और ये 5 से 6 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पूरी बहुत बड़ी लाइन नहीं लिखनी होती है, कम से कम शब्दों में लिखो, ताकि लेटर पढ़ने वाले को माइंड मेकअप हो जाए कि ये किस पूरा मैटर क्यों पढ़ना है उसको और किस लिए पढ़ना है. तो 5 और 6 वर्ड्स, ये जो लिमिट है, दिस लिमिट इज क्वाइट इनफ टू लेट द रिसीवर और रीडर नो दैट व्हाट ही इज गोइंग टू हैव इन दिस होल बॉडी ऑफ द लेटर. तो ये हो गया विषय, बहुत ही शॉर्ट लिखना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है रेफरेंस. अब देखिए रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस को देखते हैं. रेफरेंस को बोलते हैं संदर्भ. अब होता क्या है कि कई विभागों में पत्राचार होते रहते हैं, समय समय पर कई पत्राचार होते हैं, एक महीने में 5-10 पत्र एक दूसरे को लिख रहे हैं. तो पत्र किस रेफरेंस में लिखा गया है, तो वो रेफरेंस मेंशन करना जरूरी है. अलग अलग विषय पर 4 बार पत्र लिखा गया, तो हर बार पत्र किस रेफरेंस, कौन से लेटर के जवाब में लिखा गया है, ये भी तो पता होना चाहिए. तो इसके लिए क्या होता है, उसका लेटर का रेफरेंस लिख दिया जाता है. इसमें देखिए, पढ़ लीजिए, इट इज इंक्लूडेड इन द लेटर व्हेन द लेटर इज रिटन एज अ रिप्लाई और रिजॉइंडर, अदरवाइज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लेटर. अगर ये किसी रिप्लाई में लिख रहे हो, मान लीजिए कंपनी है जो कंप्यूटर्स खरीदना चाहती है, तो वो दूसरी कंपनी को लेटर लिखती है, कंप्यूटर्स बेचने वाली कंपनी को, कि हमें ये पत्र, आपको पत्र भेज रहे हैं और हमें इसके कुछ इस तरीके के कंप्यूटर चाहिए, इसकी रेट्स हमें भेजो. तो ये पत्र लिखने के बाद में जब सामने वाली कंपनी मुझे पत्र लिखेगी, तो वो क्या करेगी कि इसके जवाब में लिख रही है ना, मेरे पत्र का जवाब दे रही है, तो मेरे पत्र के रेफरेंस को वो मेंशन करके लिखेगी. अब होता क्या है, ये कहाँ पे होता है, इसको भी मैं समझा देता हूँ. ये तो हो गई हेडिंग हो गई, ठीक है. यहाँ पे डेट लिखी जाती है, यहाँ पे रेफरेंस लिखा जाता है. ये सबसे पहले आता है, रेफरेंस और डेट कई बार ऊपर ही लिख दिए जाते हैं.
और यहाँ पे वो मैंने जैसे बताया इनसाइड एड्रेस आता है। तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है ये रेफरेंस नंबर होता है। तो आप जब रेफरेंस यहाँ पे लिख रहे हो, आपने सब्जेक्ट तो लिख दिया, अब जब रेफरेंस लिख रहे हो ना, तो ये वाला जो नंबर होता है जिसका पत्र का जवाब लिख रहे हो, तो उस पत्र के यहाँ लिखे हुए नंबर को आप यहाँ मेंशन कर दोगे। तो ये क्या होता है, जब भी कोई पत्र पढ़ेगा तो इस रेफरेंस के नंबर को, लेटर को निकाल लेगा और उसको पढ़ेगा डायरेक्ट। तो ये होता है कि सूचना देनी है कि इस पत्र का जवाब है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये फर्स्ट ही लेटर आप उस कंपनी को लिख रहे हो, तो ये इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अब किस तरीके से लिखा जाता है, मैंने एक जनरली पॉलिटेक्निक कॉलेज के हिसाब से जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, तो GWPC, गवर्नमेंट वीमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो GWPC, ये आपने शॉर्ट लिखा, किससे जुड़ा हुआ पत्र है तो उस विभाग का नाम आ जाएगा कि एडमिशन से जुड़ा हुआ है, कौन से साल का है तो वह यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में लेटर का डिस्पैच रजिस्टर में क्या नंबर है वो आ जाएगा, और डेटेड 15 मार्च 2022 लिख दिया गया। तो इसका मतलब इस पत्र को खोजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कॉलेज के एडमिशन वाली फाइल निकालनी होगी, उसमें भी 2022 वाली फाइल निकालनी होगी, और उसमें भी 145 नंबर पे जो लेटर एंटर्ड है उसको निकालना होगा। तो दैट्स हाउ इजीली यू कैन अप्रोच टू द डायरेक्ट लेटर ऑफ विच योर लेटर इज अ रिजॉइंडर। तो रेफरेंस इसलिए बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, सैल्यूटेशन की तरफ आते हैं। सैल्यूटेशन होता है अभिवादन। अब जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हो तो उसके अभिवादन में, ग्रीटिंग्स में कुछ ना कुछ लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, अभिवादन के शब्द होते हैं, एड्रेसिंग वर्ड्स होते हैं एक तरीके से रिसीवर के लिए। जब सरकारी दफ्तरों में आप लिख रहे हो या फिर ये कोई ऑफिशियल लेटर है, कंपनी का लेटर है, तो उसमें आप किस तरीके से लिख सकते हो, डियर सर, डियर मैडम, या सिर्फ सर और मैडम। आप डियर भी मत लगाओ, डायरेक्ट सर और मैडम लिख दो। अगर आपको पता है कि वहां पे कोई मेल है तो सर लिखो, फीमेल है तो वहां पे मैडम लिखो। और मान लीजिए कि आप एक आम नागरिक हो, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर को लिख रहे हो या सेक्रेटरी को लिख रहे हो, तो आप उसमें रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम भी लगा सकते हो। तो ये सैल्यूटेशन आप यूज करते हो ऑफिशियल लेटर्स में, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। कई बार क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना, डियर सर तक तो ठीक है, लेकिन इसमें माई नहीं लगाया जाता है, माई डियर सर नहीं किया जाता है ऑफिशियल लेटर में। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो माई हटा करके डियर सर, डियर मैडम, या सिर्फ सर और मैडम काफी होता है किसी भी ऑफिशियल लेटर के सैल्यूटेशन के लिए। आगे, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का मुख्य भाग क्या होना चाहिए। तो पत्र का मुख्य भाग, चूंकि इसका नाम ही मेन बॉडी ऑफ द लेटर है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लेटर। सबसे पहली बात, ये पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ऑफिशियल लेटर की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि उसको आप डायरेक्ट विषय से शुरू करो, कोई इधर उधर की बात नहीं होती है, याद रखना। यू डोंट हैव टू डाइवर्स, है ना। तो आप इधर उधर की बात करोगे, डाइवर्जन लेकर के आओगे, इसमें कोई हालचाल नहीं पूछा जाता है, मौसम का नहीं पूछा जाता है, आपने मुझे पत्र लिखा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं। डायरेक्टली यू कम टू द पॉइंट, इट स्टार्ट्स डायरेक्टली विद द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ध्यान में रखना, उद्देश्य बताया जाता है पत्र लिखने का, कि दिस लेटर इज रिटन इन अ रिप्लाई टू योर लेटर सो एंड सो। आपके पत्र के रेफरेंस में ये पत्र लिखा गया है, एंड एंड्स विद अ फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। और ये खत्म भी होता है ना, तो वहां पे होता है जहां पर अब आगे इसमें क्या किया जाना चाहिए, और बीच में वो बात जो काम की है। कोई इधर उधर की या पर्सनल टॉक्स ऑफिशियल लेटर में नहीं होती है। तो ट्राई टू लिमिट योर लेटर विद इन वेरी फ्यू वर्ड्स दैट आर नेसेसरी। किसी तरह के क्लिशेज आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, लेटर पे बुरा इंप्रेशन डालते हैं। नो बडी इंटरेस्टेड इन डिफिकल्ट वर्ड्स और अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड्स। कोई भी नहीं चाहता है, वो डायरेक्ट चाहता है कि मुद्दे की बात पे आ जाना चाहिए। सो डायरेक्टली यू कम टू द पॉइंट, मेंशन इट इन योर लेटर एंड क्लोज इट विद फर्दर। लेकिन ध्यान में रखना कि ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट करने के चक्कर में आप इसको क्या कर दो कि इंपॉर्टेंट बातें ही छोड़ दो। तो एक ऑफिशियल लेटर में आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, औपचारिक, है ना। इसमें हाय हेलो ये ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज होगी।
नो पर्सनल टॉक, कोई भी निजी बात नहीं होनी चाहिए, क्या हाल चाल है, कैसे हो, नहीं लिखा जाता है। वेल पंक्चुएटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है ये। आप किसी कंपनी में लेटर लिख रहे हो, किसी सरकारी दफ्तर में लिख रहे हो, किसी बड़े अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, तो आपका लेटर होता है उसमें पंक्चुएशन सही होनी जरूरी है। और कई पंक्चुएशन की जरूरत नहीं होती है जब हम फुली ब्लॉक मेथड पढ़ेंगे तो। लेकिन ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर के मेन बॉडी में पंक्चुएशन का विशेष ध्यान रखा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट, कोई इधर उधर की बात नहीं, नो डाइवर्जन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो बात कही जाती है या बताई जाती है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्योंकि रिटर्न में अगर देते हो तो बुरा इंप्रेशन पड़ता है, एंड फाइनली यू कैन कम into some problems, you can fall into some problem if you are giving incorrect information in your letter, क्योंकि वो ऑन डॉक्यूमेंट आपने गलत सूचना दी है, कभी भी आप फंस सकते हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो बात कही जाती है वो पूरी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बात सही होनी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए। ये दो विशेष बातें ऑफिशियल लेटर में होनी चाहिए। करेक्ट एंड कंप्लीट, टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फॉर्मल लेटर। नो टाइपिंग एरर, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि टाइपिंग एरर नहीं हो या फिर स्पेलिंग एरर इनमें नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग एरर भी नहीं होनी चाहिए। मात्रा अगर हिंदी में लिख रहे हो, मात्रा या वर्तनी की गलती नहीं होनी चाहिए। टाइप में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये मेन बॉडी होती है। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे। आप किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हो तो सम्मान के साथ में उसको खत्म किया जाता है पत्र को। तो सम्मान के साथ में इसको क्लोज कैसे करना है? इट में हैव द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। क्या क्या हो सकते हैं ये तीन नोट कर लो। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली। अब आपको एग्जाम्स में क्या पूछ सकते हैं? आपको योर्स तो दे दिया, योर के साथ में अपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये गलत है। या फिर ये तो सही कर दिया और सिंसियरली में एस कैपिटल कर दिया, है ना। एस यहाँ पे कैपिटल नहीं होता है, एस स्मॉल रहेगा जैसे यहाँ दे रखा है। एफ स्मॉल होगा, टी स्मॉल होगा। ये कैपिटल होगा, ये भी ध्यान में रखना है। अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको कॉमा नहीं लगाना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनको अच्छे से नोट कर लेना और स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का मतलब जो पत्र लिख रहा है वो नीचे जो व्यक्ति लिख रहा है तो वो अपने नाम के ऊपर साइन लिखता है। तो इट इज द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन राइटिंग लेटर। जो पत्र लिखने वाला है उस व्यक्ति का, पत्र लिखने वाले का नाम और उसके हस्ताक्षर होते हैं। एनक्लोजर, इसमें क्या होता है, पत्र के साथ में आप कोई सूचना और साथ में भेज रहे हो तो उसको एनक्लोजर करके संलग्न करके उनको ऐड किया जाता है, जिसपे नंबर भी मेंशन कर दिए जाते हैं, कितने नंबर है। ठीक है। इट इंक्लूड्स द अटैचमेंट्स दैट आर नेसेसरी टू बी विद द लेटर। पत्र के साथ में जो जो जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है उनको अटैचमेंट में भेजते हैं तो वो एनक्लोजर होते हैं। मान लीजिए आपने 3 डॉक्यूमेंट साथ में भेजे हैं तो एनक्लोजर करके ENCL करके 1 2 3 और उनका नाम लिख दो। ये लिखने के बाद में जो अटैच किया ना उस पेज में भी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर मेंशन कर दो, कौन सा 1 नंबर वाला है, कौन सा दूसरे नंबर वाला है और कौन सा तीसरे नंबर वाला है। तो ये तीनों अटैचमेंट में होते हैं। कई विभागों में क्या होता है, कॉपी टू एक आपको और मिलता है। इसके बाद में ये पत्र और किस किस को भेजा गया है तो कई बार एक 11 नंबर पार्ट और मिलता है, कॉपी टू। यही पत्र अगर किसी और को भी भेजा गया है सूचना के लिए तो कॉपी टू करके किस किस को भेजा गया है वो मेंशन कर दिए जाते हैं। या फिर ये पत्र किन किन के काम का है तो उनको भी कॉपी भेजी जाती है। तो किन किन को कॉपी भेजी गई है उसके नाम कॉपी टू करके लिख दिया जाता है। ठीक है। तो ये टोटल हुए कंपोनेंट्स एक फॉर्मल लेटर के। अब आगे आते हैं। अब इसको हम अच्छे से और आगे एक फॉर्मेट में भी समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। देखिए फॉर्मल लेटर में मैंने उसके कंपोनेंट्स बता दिए कितने होते हैं, हर एक को विद एग्जांपल समझा दिया। ऐसे अब इनफॉर्मल लेटर को समझते हैं। इनफॉर्मल लेटर को बोलते हैं हम अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल लेटर, इसको निजी पत्र कहते हैं। द लैंग्वेज ऑफ सच लेटर इज वेरी इनफॉर्मल, बहुत ही अनौपचारिक भाषा होती है।
अब ये किस किस को लिखी जाती है ये भी देखते हैं। इन इनफॉर्मल लेटर्स द राइटर मे राइट एनीथिंग रिलेटेड टू पर्सनल, फैमिलियल और सोशल लाइफ। तो सोशल पत्र भी होते हैं एक तरीके से। इट इज रिटन टू द फॉलोइंग, किन किन को लिखा जाता है तो ये भी देख लेते हैं। किन किन को लिखा जाता है, ये निजी पत्र होते हैं, इनमें औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये आपके मेंबर्स ऑफ फैमिली, आप अपने फादर को लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग समवेयर इन अ हॉस्टल, यू आर राइटिंग ए लेटर टू योर फादर। इफ यू आर with your friend somewhere in other city, you are writing a letter to your mother, तो ये मदर को भी लिखा जा सकता है। इट द सेम वे इट कैन बी रिटन टू योर ब्रदर, योर सिस्टर, है ना, योर अंकल, योर कजिन। तो फैमिली मेंबर्स जितने भी है उनको लिखना। रिलेटिव्स हो गए, अपने चाचा मामा को लिखना है तो वहां पे आएगा, बुआ को लिखना है तो रिलेटिव्स हो गए। देन यू मे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड ऑल्सो, आप यहाँ रह रहे हो, आपका फ्रेंड कहीं और रह रहा है, उसको लिखते हो तो ये पत्र होता है, वो फ्रेंड्स को भी लिखा जाता है। तो ये होते हैं निजी पत्र। पर जैसा मैंने आपको बताया कि आज के समय में, मोबाइल के समय में होता क्या है कि हम ये पत्र लिखते ही नहीं है। हम वी आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल फॉर चैटिंग। तो हम उनसे बात कर लेते हैं। सो वी नेवर फील सच नीड ऑफ राइटिंग पर्सनल लेटर्स। सो दिस इज वेरी लेस इन ट्रेंड नाउअडेज। लेकिन जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। ये हो सकता है कि उसको लिखना जीवन में भी कभी नहीं पड़े, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मल लेटर में क्या होता है देखते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एड्रेस आएगा, ठीक है, पत्र लिखने वाले का एड्रेस, डेट आएगी, सैल्यूटेशन आएगा। अब देखा ना कि इसमें एड्रेस जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ गया, उसके बाद में डेट लाइन आ गई, सैल्यूटेशन अभिवादन, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर, नाम आ गया सारा। तो ये कितने पार्ट्स हो गए, तीन और तीन, छह कंपोनेंट्स होते हैं। these 6 components आर ऑफ अ फॉर्मल और पर्सनल लेटर। ये हो गया इनफॉर्मल, कर लो इसको इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या क्या देखते हैं। सेंडर्स एड्रेस, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, तो जो भेज रहा है उसका पत्र आता है। यहाँ पे आप एक और लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस आ गया, वो सबसे ऊपर लिख दिया जाता है, और डेट आ गई, ठीक है। जो पत्र लिखने वाले का एड्रेस है वो आ गया, डेट आ गई, सेम वही पैटर्न रहेगा डेट का, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, वैसे के वैसे ही डेट लाइन होती है। यहाँ पे आप ये रिसीवर्स को डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो उसका लिख सकते हैं, वरना डायरेक्टली यू कम टू द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है संबोधन। सैल्यूटेशन में क्या होता है देखिए, संबोधन में क्योंकि आप अपने फैमिली मेंबर को लिख रहे हो, है ना, तो भाई बहन, मम्मी पापा को लिख रहे हो, अंकल को लिख रहे हो या दोस्त को लिख रहे हो, तो सैल्यूटेशन ऑफ पर्सनल लेटर्स, देयर इज नो फिक्स नॉर्म्स, ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है कि ऐसा लिखा जाना चाहिए। आप अपने दोस्त को किसी तरीके से अभिवादन कर सकते हो, अपने भाई को, छोटा है बड़ा है, कैसे भी अभिवादन कर सकते हो। बट द फॉलोइंग में बी यूज फॉर पर्सनल लेटर्स, क्या क्या होते हैं, डियर कमल, डियर रश्मि, डायरेक्ट नाम से, माय डियर पापा या माय डियर मम्मी, ठीक है, माय डियर सोनू। तो डियर भी लिख सकते हो नाम से, ठीक है, या डायरेक्ट डियर पापा कर दिया, डियर पापा, ठीक है, या डियर मम्मा कर दिया, ठीक है, या माय डियर कर दिया। इस तरीके से भी आप सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। मेन बॉडी ऑफ द लेटर, अब आते हैं मेन बॉडी लेटर की होती है वो कैसे होनी चाहिए। द कंटेंट ऑफ द पर्सनल लेटर मस्ट बी इनफॉर्मल। सबसे पहले तो अनौपचारिक पत्र है, निजी पत्र है, तो बहुत ही अनौपचारिक भाषा होगी, ठीक है। इट मे हैव वेरी कैजुअल बिगिनिंग, शुरुआत कैसे भी हो सकती है, कहाँ व्यस्त हो गए, क्यों नहीं लिख रहे हो पत्र, कहाँ बिजी थे, मेरी फिक्र नहीं है क्या, ऐसे भी शुरू कर दो पत्र। तो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में, पर्सनल लेटर में देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्म, नॉर्म्स दैट आर देयर फॉर द राइटर। आप जैसा चाहो शुरुआत कर सकते हो, जैसे चाहे उसमें लैंग्वेज लिख सकते हो। द लेंथ ऑफ द लेटर इज ऑल्सो नॉट रेस्ट्रिक्टेड, लेंथ भी कोई नियम नहीं है। आप बात को बढ़ा चढ़ा करके 2-3 पेज का भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू किस तरीके की बात करनी है आपको। तो इट स्टार्ट्स इंक्वायरिंग
इफ द रेसिपिएंट इज हेल एंड हार्टी, कई ज्यादातर होता क्या है, पत्र शुरुआत करते हैं ना तो आप हमेशा उसके हेल्थ की बात करते हो, आप कैसे हो, सब कुछ कुशल है, एवरीथिंग इज वेल देयर, है ना, आई एम ऑल्सो हैप्पी, आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, है ना। तो इस तरीके से आप ये बताओ कि वो कैसे होने चाहिए और आप कैसे हो, उसके बारे में चर्चा करो। लैंग्वेज बिल्कुल इनफॉर्मल है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नो ग्रामेटिकल रिस्ट्रिक्शन, आप अपने भाई को लिख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें इधर उधर की विशेष कोई ग्रामेटिकल बातों को ध्यान में रखो, ऐसा भी नहीं है। पर्सनल इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है इसमें, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई। कन्वर्सेशनल टोन हो गई, बातचीत की भाषा होती है। मैंने तो तुम्हें पत्र लिखा, तुम्हारे पास समय नहीं है तो क्या करें, लेकिन मैं समझता हूँ तुम अच्छे ही होंगे, व्यस्त होंगे अपने जीवन में, इसलिए नहीं लिख रहे हो। तो क्या हो गया, पर्सनल टॉक्स, कन्वर्सेशनल टॉक्स इसमें ज्यादा होती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे आते हैं। किस तरीके से इस पत्र को खत्म किया जाता है, योर लविंग रमेश, योर मोनू, विद लव, या सिर्फ योर्स करके नाम लिख दिया जाता है, जैसे रवि, योर्स और नीचे रवि अपना नाम लिख देता है। तो इस तरीके से भी आप पत्र को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसी के लिए प्यार भेज रहे हो, कुछ भेज रहे हो, तो एंड में वहां पे इनफॉर्मल लेटर में लिख दिया जाता है। फिर सिग्नेचर होता है ना, इट इंक्लूड्स द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द राइटर ऑफ द लेटर, जो पत्र लिख रहा है उसका नीचे उसमें नाम और सिग्नेचर आ जाता है। ये एक टर्म होती है जो कई बार यूज होती है, एस ई, स्टैम्प्ड एड्रेस्ड एनवेलप और सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप। एक ऐसा एनवेलप जिसमें पहले से ही आपका एड्रेस लिख रखा है पत्र भेजने वाले का, तो वो होता है प्रिंटेड होता है, या फिर उस पर स्टैंप लगा दी जाती है एड्रेस की। तो एस ए होता है सेल्फ एड्रेस्ड या सेल्फ स्टैम्प्ड एड्रेस्ड एनवेलप होता है, ठीक है। और उस पे आप किसको भेज रहे हो तो उसका पत्र का एड्रेस उस एनवेलप पे, जो एनवेलप है ना, इस एनवेलप में टू करके, और जिसको लिख रहे हो वो लिख दिया, फ्रॉम करके, और आप अपना पत्र लिख दो। कई बार ये प्रिंटेड होता है, ठीक है, या फिर इस पे स्टैंप लगा दी जाती है, या पहले से ही प्रिंटेड होता है। तो दो तरीके हैं, इसीलिए इसको एस ए स्टैम्प्ड एड्रेस या सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप होता है। तो डायरेक्ट टू करके किसको लिख रहे हो वो लिख दिया जाता है। अंदर एड्रेस आप किसको भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक निजी पत्र है। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ द फॉर्मेट ऑफ लेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। इसको अच्छे से समझना है कि एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जितने भी लेटर होते हैं उसके अलग अलग लेआउट होते हैं, तो उनको समझ लेते हैं, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं ब्लॉक मेथड। हमने चूंकि सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, तो कंपोनेंट्स के हिसाब से ही ये अब इसमें कंटेंट है। ब्लॉक मेथड क्या होता है, इन ब्लॉक मेथड लेफ्ट मार्जिन, मान लीजिए ये आपका पत्र है, ठीक है, ये पेज है, तो लेफ्ट मार्जिन पे डेट लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर, ठीक है, और राइट मार्जिन पे इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन और मेन बॉडी रहती है। तो अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या है, कोई टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, तो इस कारण से आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके फॉर्मेट पे। ब्लॉक मेथड में देखिए क्या होता है, डेट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, और सिग्नेचर वो किधर होता है, राइट मार्जिन की तरफ, डेट इधर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इधर और साइन इधर। और लेफ्ट मार्जिन पे इनसाइड एड्रेस जिसको आप पत्र लिख रहे हो, और मेन बॉडी और सैल्यूटेशन, वो कैसे, इनसाइड एड्रेस देखिए यहाँ होता है, ठीक है, सैल्यूटेशन यहाँ होती है, और मेन बॉडी यहाँ होती है। तो ये जो पार्ट है, एक दो तीन, कौन कौन से, डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर, तो होगी राइट मार्जिन पे। और लेफ्ट मार्जिन पे क्या होगी, आपके इनसाइड एड्रेस होगा, और फिर सैल्यूटेशन होगा, और मेन बॉडी ऑफ द लेटर होगी, ये आएंगे इधर, ठीक है। तो ये होता है आपके ब्लॉक मेथड में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेमी ब्लॉक मेथड। सेमी ब्लॉक मेथड में क्या होता है, लेफ्ट मार्जिन पे डेट होती है, मान लीजिए यहाँ पे हो गया सब कुछ, मान लीजिए इधर होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये तो राइट मार्जिन पे होगा, ठीक है।
राइट मार्जिन पे इधर डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर, और बाकी सारा लेफ्ट में। लेकिन जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर होगी ना, वो क्या होगी कि इंडेंटेड होगी है। पैराग्राफ में 5 से 7 स्पेस दिए जाते हैं। इंडेंटेड का मतलब होता है कि 5 से 7 स्पेसेस आप दे करके और फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर को पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। फिर आता है ओपन पंक्चुएशन। वैसे ओपन पंक्चुएशन इसमें हाँ हुई थी। देखिए ब्लॉक मेथड में भी क्या होता है, ओपन पंक्चुएशन होती है ना, नो यूज ऑफ पंक्चुएशन। ध्यान में रखना, अगर पूछ लिया जाता है ओपन पंक्चुएशन क्या होता है, दैट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ पंक्चुएशन इन दैट लेआउट एक्सेप्ट द मेन बॉडी ऑफ द लेटर। मैंने बताया ना कि मेन बॉडी को तो पंक्चुएटेड करना है, बाकी कहीं पे आप इनसाइड एड्रेस लिख रहे हो, कहीं कॉमा वगैरह फुल स्टॉप कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। सेम ये होता है सेमी ब्लॉक में, दैट देयर इज ओपन पंक्चुएशन फॉर्मेट, जहाँ पे आपको पंक्चुएशन का कोई यूज नहीं करना होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फुल ब्लॉक मेथड। फुल ब्लॉक मेथड में देखिए क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपका लेटर का फॉर्मेट है, तो सारा जो पार्ट है वो लेफ्ट मार्जिन पे क्या होगा, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द लेटर आर इन द लेफ्ट मार्जिन। तो लेफ्ट मार्जिन का मतलब सारे यहाँ पर, ठीक है, हर कोई चीज इसी मार्जिन पे रहेगी, लेफ्ट मार्जिन पे रहेगी। ठीक है। ओपन पंक्चुएशन होता है, वही बात की पंक्चुएशन का इसमें ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ मेन बॉडी में ध्यान में रखना है आपको, बाकी कहीं पे कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाना। कॉमन यूज एट प्रेजेंट। देखिए फुल ब्लॉक मेथड या इसको फुली ब्लॉक मेथड बोलते हैं, एंड दिस layout of a format or format of the letter is quite in trend that is used at present। और ये ज्यादातर देखिए क्यों हुआ, इसका सिस्टम क्यों बना था फुली ब्लॉक मेथड का, कि कभी राइट में कोई आइटम, लेफ्ट में किसी में स्पेसिंग देना। जब पुराने समय में टाइपिंग होती थी टाइपराइटर पे, तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द टाइपिस्ट टू समटाइम्स टू पुश दैट पार्ट ऑफ द मशीन टू राइट, और फिर उसको टाइप करो, कभी लेफ्ट में जाओ, देन अगेन यू प्रेस द स्पेस बटन। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टाइपिस्ट टू कंपोज द लेटर। अब होता क्या है, जस्ट यू हैव टू जस्ट पुश दैट पार्ट ऑफ दिस टाइपिंग मशीन टू द राइट। वो जैसे ही आपने वो मूव की और डायरेक्ट आपको हर कोई पार्ट लेफ्ट में टाइप करना है। तो इट इज इजी इन टाइपिंग, और इसी कारण से ये, क्योंकि ये टाइपिंग में बहुत इजी है, कोई स्पेसिंग नहीं देनी, कोई पंक्चुएशन का ध्यान में नहीं रखना। सो फुली ब्लॉक मेथड इज द वेरी ट्रेंडिंग फॉर्मेट ऑफ अ लेटर राइटिंग। तो क्वेश्चन बनता है फुली ब्लॉक मेथड पे। ऑफिशियल लेटर में ज्यादातर आजकल फुली ब्लॉक मेथड का ही यूज होता है। फिर आगे आते हैं, वो आता है इंडेंटेड फॉर्म। ये दिस इज द फोर्थ फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। ये ट्रेडिशनल जो फॉर्म है लेटर राइटिंग का, जो पुराने समय से चलता आ रहा है। इसमें क्या होता था, डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, ये तो राइट में होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका लेटर का फॉर्मेट है, डेट इधर आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गई, और ये यहाँ पर सिग्नेचर आ गया। उसके बाद में ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटेंडेड, मतलब इंटेंडेड का मतलब हो गया कि यहाँ कुछ लिखा है, फिर कुछ स्पेसिंग, फिर कुछ स्पेसिंग, फिर यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखा, थोड़ा स्पेस करके आपने रेफरेंस दिया, फिर आपने मेन बॉडी लिखी, वो भी स्पेसिंग के साथ में, ठीक है, और फिर पैराग्राफ चेंज किया तो फिर स्पेसिंग दो। तो सब कुछ इसमें क्या होता है, स्पेसिंग देनी होती है। और 3 पार्ट, डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर आर इन द राइट मार्जिन। और ये क्लोज्ड पंक्चुएशन है। क्लोज देखो, अभी तक हमने पढ़ा ओपन पंक्चुएशन। क्लोज में क्या होता है, पंक्चुएशन इज यूज्ड कंप्लीट इन योर लेटर राइटिंग, जहां कहीं पे भी जरूरत हो पंक्चुएशन का ध्यान में रखा जाता है। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, बट एट प्रेजेंट दिस इज नॉट यूज्ड in letter writing, and that's why this is, we can say, obsolete or out of date format of a letter writing। लेकिन एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंडेंटेड फॉर्मेट क्या होता है, ये इसमें आप इंपॉर्टेंट बातें लिखनी होगी। अब ये आपके सामने मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, आप उसको देख लेना, फुल ब्लॉक मेथड का, बाकी सारों का नहीं बनाया है। फुली ब्लॉक मेथड में आपके, इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में डाल देता हूँ।
अब देखिए फुली ब्लॉक मेथड में क्या होता है, एवरीथिंग इज इन द लेफ्ट, सब कुछ लेफ्ट में आएगा पेज के। क्या आएगा सबसे पहले, सेंडर्स एड्रेस, एक नंबर, वो आएगा लेफ्ट में विद सिटी पिन कोड सब। सेकंड, डेट आ गई। थर्ड, इनसाइड एड्रेस आ गया लेफ्ट में। फोर्थ, सब्जेक्ट आ गया। फिफ्थ, रेफरेंस आ गया। सिक्स, सैल्यूटेशन आ गया। सेवेंथ, मेन बॉडी, सारा लेफ्ट मार्जिन पे है। एट्थ आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। नाइन आ गया आपका सिग्नेचर। टेंथ आ गया आपका एनक्लोजर। सो ऑल द 10 पार्ट्स ऑफ अ लेटर जितने भी है वो कहाँ पे, एक दो तीन चार, एवरीथिंग इज इन द लेफ्ट मार्जिन। दिस इज कॉल्ड फुल्ली ब्लॉक्ड मेथड विच इज यूज्ड एट प्रेजेंट। तो इस फॉर्मेट को भी आप अच्छे से नोट कर लेना और इसको अपने पेज नोट्स में उतार लेना कि इसमें सारी लेफ्ट मार्जिन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आने होते हैं। So this is all about letter writing. I hope you have understood everything, and this is what I could share with you regarding letter writing. I will make one more video where I will give you sample lines that we use in different types of letters, whether this is formal or informal. So I will provide you with the very common languages, जिसको आप clichés कहो या कुछ भी कहो, उन कॉमन लैंग्वेजेस की हर एक लेटर की मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी लेटर राइटिंग में भी, और यू विल हैव अ वेरी मैच्योर माइंड फ्रेम रिगार्डिंग लेटर राइटिंग। तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।